हेलो एवरीवन, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृत पॉइंट पर। हमारा क्या चल रहा है? हमारा ग्रंथ चल रहा है इस समय कारक से रिलेटेड व्याकरण। तो हम उसमें ऑलरेडी प्रथमा विभक्ति, द्वितीय और तृतीया कर चुके हैं। आज जो हम करेंगे वो है चतुर्थी विभक्ति। चलिए, तो चतुर्थी विभक्ति के जो मेन इंपॉर्टेंट सूत्र हैं उनको देखना शुरू करते हैं। सबसे पहला आता है हमारा कर्मणा यम्बि प्रैति से संप्रदानम। क्या कह रहे हैं वो? कर्ता दान क्रिया के कर्म द्वारा जिससे संबंध स्थापित करता है या स्थापित करना चाहता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। क्या होता है? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अर्थात के लिए जहाँ प्रयुक्त होगा, तात्पर्य यह है कि कर्ता अपने दान कर्म द्वारा जिससे उद्देश्य बनाता है, अर्थात जिसको दान दे रहा है, उसकी क्या होगी? संप्रदान संज्ञा होगी। कैसे? उदाहरण देखते हैं। उदाहरण देख के समझ में आ जाएगा जल्दी। उदाहरण क्या है? उदाहरण देखिए। उदाहरण है हमारा विप्राय गाम ददाती, अर्थात विप्राय तात्पर्य है ब्राह्मण को, गावम अर्थात गाय, ददाती देता है। इस वाक्य में गोदान कर्म हो रहा है। गोदान मतलब गाय को दान करने का जो है कर्म द्वारा, किसके द्वारा होता है? कर्ता कौन है? ब्राह्मण है, से संबंध स्थापित कराता है। अर्थात यहाँ पर जो क्या है? गो, उसकी चतुर्थी विभक्ति हुई है। आया समझ में आपको? वहीं पर ये देख लीजिए आपकी विप्र की उक्त सूक्त से संप्रदान संज्ञा मांडवकाय भिक्षाम ददाती। ये हमारा दूसरा सूत्र है कि मांडवकाय भिक्षाम, भिक्षा देता है। यहाँ पर मांडवक की जो हुई है वो क्या हुई है? संप्रदान संज्ञा होकर के चतुर्थी विभक्ति हुई है। नेक्स्ट सूत्र है हमारा चतुर्थी विभक्ति में चतुर्थी संप्रदाने। चतुर्थी संप्रदाने से क्या तात्पर्य है? संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है। जहाँ संप्रदान होगा वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति होगी। वही हमारा उदाहरण रहेगा कि विप्राय गाम ददाती। इस वाक्य में गोदान विप्र के लिए किया जाता है। अतः कर्मणा यम्बि प्रैति से संप्रदानम सूत्र से विप्र मीन्स ब्राह्मण की संप्रदान संज्ञा होकर उक्त सूत्र से चतुर्थी विभक्ति हुई है। हमारा जो सूत्र है कर्मणा यम्बि प्रैति से संप्रदानम, उससे क्या होती है? हमारा जो उदाहरण है उसकी संप्रदान संज्ञा हुई। और अगर हम देखें उसमें चतुर्थी विभक्ति किससे होगी? तो चतुर्थी संप्रदाने की संप्रदान की चतुर्थी विभक्ति होगी। यहाँ पर हमारी जो चतुर्थी विभक्ति हुई है वो चतुर्थी संप्रदाने सूत्र से हुई है। आगे देखते हैं। आगे आता है मोस्ट इंपोर्टेंट है, चतुर्थी विभक्ति में अक्सर यही पूछा जाता है। कौन सा? रुच्यर्थानाम प्रियमाण है। रुच्यर्थानाम अर्थात रुचि अर्थ में, रुचि अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में प्रसन्न होने वाले की संप्रदान संज्ञा होती है। यह आप ध्यान रखिएगा, जिस चीज से हम प्रसन्न हो रहे हैं उसकी संप्रदान संज्ञा नहीं होगी, जो प्रसन्न होने वाला है उसकी संप्रदान संज्ञा होगी। उदाहरण के लिए देखिए, हर्ये रुच्यते भक्ति। हर्ये है हरि को, रुच्यते अच्छी लगती है क्या? भक्ति। अब देखिए, अच्छा लगता है ये नहीं किया हमने, भक्ति की नहीं की है, ना ही हमने क्या किया? रुच्यते की है। हमने क्या किया? हरि ही। इस वाक्य में क्या हुआ है? रुच्य अर्थ में स्प्रेह धातु का प्रयोग हुआ है। अतः रुच धातु के योग से प्रसन्न होने वाले कौन है? हमारे हरि। इसीलिए यहाँ पर हरि की उक्त सूत्र से संप्रदान संज्ञा होकर के चतुर्थी संप्रदाने से चतुर्थी विभक्ति हुई है। आया समझ में आपको? हरे रोचते भक्ति, जो क्या होगा? प्रसन्न होगा किसी चीज से, जिसको कोई चीज अच्छी लगती होगी तो जिसको अच्छी लग रही है उसमें संप्रदान संज्ञा होगी, ना कि जो चीज अच्छी लग रही है उसमें। इसीलिए हमारे यहाँ पर भक्ति में नहीं हुई है चतुर्थी विभक्ति, जो हुई है वो हमारी किस में हुई है? हर्ये में। तो ये आप याद रखिएगा, हर्ये रोचते भक्ति। ये जो उदाहरण है वो भी अक्सर जो प्रश्न पत्र आता है उसमें यही पूछ लिए जाते हैं कि आप बताइए हर्ये रोचते भक्ति में जो हमारा हर्ये है उसमें जो चतुर्थी विभक्ति हुई है वो किस सूत्र से हुई है? दे देंगे आपको कर्मणा यम्बि प्रैति से संप्रदानम, चतुर्थी संप्रदाने, रुच्यर्थानाम प्रियमाण, क्रुद्रुहेर्ष्या, ये वाले हमारा एक चतुर्थी का है। तो आपको उसमें टिक करना होगा क्या? रुच्यर्थानाम प्रियमाण है। इस तरह से हमारे सूत्र है। आगे पढ़ते हैं। फोर्थ आता है हमारा। फोर्थ है शलांगनु स्था शपाम जिज्ञप्स्यमान है। जिप्स्यमान है। क्या कह रहे हैं वो? शलांग। शलांग एक तो एक न हूँ और एक हमारा स्था और शप, ये जो धातुएं हैं इनके प्रयोग पर जिप्स्यमान है। जिप्स्यमान की अर्थात जिसे बताना,
अभिष्ट हो या जिस पर अपना भाव प्रकट करना चाहते हो, कि हम किसी चीज़ पर अपना भाव प्रकट करना चाह रहे हैं, ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, वहाँ पर क्या होगी, संप्रदान संज्ञा होगी। और कौन कौन सी धातुओं के योग में, शलांग, हूँ, स्था और शप, इन 4 धातुओं के योग में जब कोई हमारी अभिष्ट बताने वाली वस्तु हो तो वहाँ पर क्या होती है, संप्रदान संज्ञा होती है। उदाहरण देखिए, उदाहरण से जल्दी समझ में आएगा। उदाहरण है हमारा गोपे स्मरात कृष्णाय शलांगिते। देखिए शलांगिते, शल धातु आ गई है हमारी। गोपी क्या कह रहे हैं, कामवश कृष्ण की प्रशंसा करती है। किसकी प्रशंसा कर रही है, गोपी जो है वो कामवश किसकी, कृष्ण की प्रशंसा कर रही है। तो इस वाक्य में स्मरात में स्मर शब्द स्मरजन्य पीढ़ा के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। कर्ता कौन है हमारा, गोपी है, जो कि कृष्ण पर उनकी प्रशंसा के द्वारा अपने भाव प्रकट कर रही है। किस पर, कृष्ण पर। तो यहाँ पर कृष्ण जो है वो क्या है, जिप्स्यमान है। ये क्या है हमारा, जिप्स्यमान है। अतः जिप्स्यमान जो हमारे कौन है, कृष्ण है, इनकी हम प्रशंसा करना चाह रहे हैं। यहाँ पर ना राम की करना चाह रही है, ना वो अन्य किसी की, कि सिर्फ कृष्ण की कर रही हैं, कृष्ण की कर रही हैं। तो इसलिए कृष्ण की उक्त सूत्र से संप्रदान संज्ञा हुई है। और उसके बाद क्या हुआ, संप्रदान संज्ञा हो गई हमारी। और संप्रदान संज्ञा की जो चतुर्थी विभक्ति होगी वो किससे होगी, चतुर्थी संप्रदानी सूत्र से चतुर्थी विभक्ति हो गई। ये आप याद रखिए, संप्रदान संज्ञा की किस सूत्र से हमारी चतुर्थी विभक्ति होती है, तो आपको याद रखना है चतुर्थी संप्रदानी सूत्र से संप्रदान की चतुर्थी विभक्ति होगी। ऐसे ही अन्य उदाहरण हैं, ये भी आप देख लें, क्योंकि ये क्या होता है, उदाहरण वो यही पूछते हैं जो अक्सर बुक में होते हैं। अलग से उदाहरण नहीं देंगे, यही पूछेंगे और हम इन्हीं में कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या, गोपी स्मराते है कृष्णाम हुते, हुत धातु आ गई यहाँ पर तिश धातु आई है और स्था धातु आई है और यहाँ पर शब्द धातु आई है। उन्हीं सब के योग में क्या, जो हमारा क्या है, इच्छित वस्तु है, अभिष्ट है, उसमें वहाँ पर क्या हुई है, जो कृष्ण आए हैं उसकी चतुर्थी विभक्ति हो गई है। अगला पढ़ते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्या कह रहे हैं, अगला सूत्र है हमारा धारे रुत्मर्ण, अर्थात धारी धातु के प्रयोग में, धारी से तात्पर्य है धारी धातु के प्रयोग में ऋण देने वाला जो कारक उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। ये आप याद रखिएगा। देखिए इसको हम सिर्फ इतना भी पहचान सकते हैं कि अगर पीछे कहीं पे भी स्प्रे धातु आ जाए या वो आए तो चतुर्थी विभक्ति है। यहाँ पर इन्होंने कह दिया है क्लियर कि अगर धार धातु आएगी, धारी धातु आएगी तो भी क्या होगी, हमारी चतुर्थी विभक्ति होगी। तो सिंपल सा देखिए, भक्तायाम धार्यति मोक्षम हरि। क्या कह रहे हैं कि हरि भक्तायाम, भक्त के लिए मोक्ष धारण करते हैं। इस वाक्य में जो ऋण धारण करने वाला है वो कौन है, ऑफ कोर्स हरि हुए हमारे। धारी धातु का प्रयोग किया गया है किसमें, हरि पर। भक्त का भक्ति रूपी ऋण है, किस पर है, हरि पर। इसीलिए वो क्या धारण करते हैं, मोक्ष धारण करते हैं। अतः हरि जो है हमारा ऋणी है और भक्त जो है वो उत्मर्ण है। अतः उक्त सूत्र से उत्मर्ण जो भक्त है उसकी क्या होगी, संप्रदान संज्ञा होगी। और उसके बाद चतुर्थी संप्रदाने से हमारी क्या हो जाएगी, चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। सिंपल सा, जिस पर ऋण रखा जाएगा, जो ऋणी है उसकी क्या होगी, हमारी उसके अर्थ में जो दूसरा है जो रख रहा है उसकी क्या होगी, संप्रदान सूत्र से चतुर्थी विभक्ति होगी। नेक्स्ट पढ़ते हैं, ये भी जैसे हमारा ऊपर वाला इंपॉर्टेंट था, ये भी उसी तरह इंपॉर्टेंट है। स्प्रेह ईप्सित है। क्या कह रहे हैं, स्प्रेह धातु के योग में ईप्सित, ईप्सित मतलब जो हमारा इच्छित कार्य है, इच्छित जो कारक उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। यथा पुष्पेभ्य स्प्रेहति, फूलों को चाहता है। देखिए स्प्रे धातु आ गई, स्प्रे धातु है क्योंकि क्या है, वो ईप्सित है हमारा, चाहते हैं क्योंकि हम उसको। तो पुष्पेभ्य सिंपल सा है, पुष्पेभ्य क्या हो जाएगी, हमारी चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। इस वाक्य में क्या होगा, हमारा फूलों को जो है हम चाहते हैं। इस वाक्य में स्प्रेह चाहना, इच्छा रखने वाली धातु का प्रयोग हुआ है और कर्ता का ईप्सित पदार्थ क्या है, पुष्प है। अतः पुष्प की उक्त सूत्र से संप्रदान संज्ञा हुई, फलतः चतुर्थी संप्रदानी सूत्र से चतुर्थी विभक्ति हो गई। तो स्प्रेह ईप्सित से हमारी क्या होगी, इसमें चतुर्थी विभक्ति हुई है क्योंकि फूलों को चाहता है। नेक्स्ट सूत्र देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा सूत्र है वो है
क्रुद्रुः ईर्ष्या अनसूयार्थनाम यम प्रतिकोपः। देखिए जो सारे हमारे कोप के योग्य में आते हैं, कैसे? क्रुद्र क्रोधित होना, द्रुह द्रोह करना किसे? ईर्ष्या, और क्या है हमारा? असूया। इन अर्थों में जो धातुएं प्रयोग होती हैं, जो भी हमारी धातुएं इनमें प्रयोग होंगी, उनके समान अर्थ वाली धातु का प्रयोग होने पर जिस पर क्रोध द्रोह आदि किया जा रहा है उस कारक की संप्रदान संज्ञा होगी। या आप याद रखिएगा कि जिस पर क्रोध किया जा रहा है या जिस पर हम क्या ईर्ष्या कर रहे हैं, जिस पर द्रोह, जिस पर भी हम नाराज हो रहे हैं, उस जो हमारा वो कारक है उसकी क्या होगी? चतुर्थी विभक्ति होगी। उदाहरण देखते हैं, हर्ये क्रुध्यति, क्या है यहाँ पे? हर्ये द्रुह्यति, हर्ये ईष्यति। ये देखिए आप यहाँ पर क्रुद्ध के योग में, यहाँ पे दुहु के योग में, यहाँ पर क्या है हमारा? ईश के योग में, और यहाँ पर अनसूय के योग में हर्ये, जो सब के सब हर्ये हैं उनमें क्या हुई है? चतुर्थी संप्रदान इस सूत्र से चतुर्थी विभक्ति हुई है। अगला देखिए आप, अगला आता है हमारा 6 जो सूत्र है वो है हमारा क्रुद्रुः रूप षष्टौ कर्मः। बिल्कुल सेम टू सेम ऊपर जैसा है, थोड़ा सा अंतर है। कैसे? उपसर्ग से युक्त। अब देखिए हमारा ऊपर उपसर्ग नहीं था, सिर्फ धातु थी। यहाँ पर कह रहे हैं कि उपसर्ग से युक्त जो होंगे कौन? क्रुद्र है जो, तथा जो दुहु धातुओं के प्रयोग से जिसके प्रति कोप किया जाए उस कारक की कर्म संज्ञा होती है। जिसके प्रति हम कोप कर रहे हैं उसकी क्या होगी? हमारी चतुर्थी विभक्ति होगी। संप्रदान संज्ञा होकर के चतुर्थी विभक्ति हो गई। जैसे कि क्या कह रहे हैं वो? क्रूरम अभिक्रुध्यति, क्रूर पर क्रोध करता है। क्रूर पर कोई है वो क्या कर रहा है? क्रोध कर रहा है। यहाँ पर भी क्रूरम अभिद्रुह्यति, देखिए यहाँ पर क्रू धातु हुई, यहाँ पर धू या धातु हुई, और अभी जो है हमारा उपसर्ग है। तो उपसर्ग से युक्त जो हमारी क्रू और ध्रु धातु है उसमें जो कौन होगा? जिसके प्रति कोप किया जा रहा है उसकी क्या होगी? चतुर्थी विभक्ति होगी। तो क्रूरम, क्रूरम की हमारी यहाँ पर क्या हुई है? प्रस्तुत सूत्र से चतुर्थी विभक्ति हुई है। यहाँ क्रुद्रुः ईर्ष्या सूत्र से संप्रदान संज्ञा प्राप्त हुई, किंतु उसे बांधकर उपसर्ग से युक्त क्रोद्रुः की कर्म संज्ञा हुई है। बंध गया है हमारा, ऊपर वाले से तो दूसरे सूत्र से दूसरी संज्ञा हुई थी, परंतु इस सूत्र से वो बंध करके इसकी संप्रदान संज्ञा होकर के क्या हुई है? चतुर्थी विभक्ति हुई है। इसी प्रकार हमारा ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सा? बहुत सिंपल है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधालम वशट योगाश्च, बिल्कुल सिंपल है, कोई टेंशन नहीं है। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम और वृषट के योग में, ये 6 अवयव हैं हमारे, इनके योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। याद रखिएगा आप कौन कौन से? नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट, ये जो 6 क्या है हमारे? अवयव। एक अन्य प्रश्न भी बन रहा है आपका कि आपको कोई पूछे इनमें से कौन सा अवयव नहीं है और उन्होंने दे रखा हो कि नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा और अन्य कोई दे दें वो, तो आपको याद रखना है कि ये सब तो अवयव हैं, कौन अवयव नहीं है? वो अवयव नहीं है। ठीक है, तो उदाहरण देखते हैं हम इसमें। देखिए क्या है? हर्ये नमः प्रजाभ्ये स्वस्ति अग्ने स्वाहा पितृभ्ये स्वधा। तो यहाँ पर देखिए नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा ऐसे ही अलम आएगा। उन सब के योग्य में हर्ये प्रजाभ्ये अग्ने और पितृभ्ये में क्या हुई है? चतुर्थी विभक्ति हुई है। आशा करते हैं आपको सभी समझ में आई होंगी। कोई भी आपको परेशानी आप निसंकोच कमेंट सेशन में लिख करके पूछ सकते हैं। फिर एक नई वीडियो में हाजिर होंगे पंचमी विभक्ति के साथ। तब तक आप चतुर्थी विभक्ति को अच्छे से याद कीजिए, और अगर आपने प्रथमा द्वितीय तृतीया नहीं देखी है तो आप उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप देख सकते हैं उनको भी। चलिए आपके लिए एक आज कर लेते हैं क्वेश्चन। आप बताइए कि हमारी जो संप्रदान संज्ञा की चतुर्थी विभक्ति किस सूत्र से होती है। हम पूरी वीडियो में कम से कम भी 10 या 12 बार बोल चुके हैं, डेफिनेटली आपको याद हो गया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।